ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले हमने कुछ काम करने सब हमने ना अपनी वो बनानी है, ईमेल्स बनानी, ठीक है। जैसे कि मेरी एक ईमेल बनी है arhamdevzin@gmail.com। हर बंदे की एक अपनी ईमेल होगी। उमर मेरी बनी है ईमेल, तो वो चलेगी? वो आपकी जिस भी नाम से है वो ठीक है, मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता, मगर एक इस नाम से चाहिए। मतलब जैसे मेरी बनी है अरहम डेवजिन, तुम्हारी होगी उमर डेवजिन। डेवजिन के नाम से? यस, उमर की ई आर आता है ना, AR। अगर उमर ए आर से लिखते हो उमर डेवजिन, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, एक ये जैनब, सही है स्पेलिंग, devzin@gmail.com, ठीक है। उसके बाद एक होगी ये मुकद्दस, सही है स्पेलिंग, एक दफ़ा रीवेरीफाई कर लेना, ठीक है, .com। इसके अलावा होगा ओए चश्मान, स्पेलिंग बताओ तो, CHASHMAN, इसका तो हमेशा मैं देखूँगा, devzin@gmail.com, परफेक्ट। इसी तरह से सर आपका नाम, मेन नाम बताएं। गफ़ार devzin@gmail.com, ठीक है। और इसी तरह से वो दानियाल है, दानियाल devzin@gmail.com, सही है। तो इस तरह से आपने सबने अपनी ईमेल्स बनानी है। मैंने लिखे ये हैं ताकि आपको पता हो कि बनानी किस तरह से है। बीच में कोई डॉट वॉट नहीं होना चाहिए कि कोई बनाया umer.devzin, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, devzin में $N होना चाहिए। ये मैंने कुछ सैम्पल्स भेज दी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने अपनी ईमेल बनाई है, ये देखो उसका नाम है arhamdevzin@gmail.com, ठीक है। आपने सब ने एक अपनी अपनी ईमेल बनानी है। उसमें उसका नाम कैसे रखना है, जब हम ईमेल बनाते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखते हैं। फर्स्ट नेम में अपना नाम, लास्ट नेम में डेवजिन का नाम, ताकि जब कोई देखेगा अरहम डेवजिन नाम भी, आपने अपने फादर का नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट बन रहा है, ठीक है। आपने अपना नाम और आगे अपने डेवजिन का नाम यूज़ करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम आपस में जब भी काम करेंगे ना, हमें एक दूसरे की मेल पता होंगे। मैं जैसे मान लो उमर को जानता हूँ, मैं कहूँगा अच्छा उमर को एक्सेस देनी है, उमर डेवजिन, वो आपकी प्रोफेशनल ईमेल होगी जो आप इधर सारे कामों के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो एक जीमेल बनानी होगी। अगर किसी को जीमेल बनाने में इशू हो तो मुझे बताए, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। जीमेल के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक नंबर चाहिए जो नंबर वेरीफाई होगा आपका। एक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा, तो एट दी एंड आपकी जीमेल बन जाएगी। एक मोबाइल पे 2-3 ईमेल बन सकती? पहले बनती थी, अब वैसे काम हो गई हैं अभी। अब वैसे इतना होता नहीं है, 1-2 बन जाती है, अब नहीं है वैसे। बट आप देख लेना, जो भी आपके पास हो घर में फ़ोन, उस पर बना लेना, सही है। एनीथिंग, ठीक है। जब आपने ये बना ली ना अरहम, जैसे डेवजिन अरहम डेवजिन बना लिया आपने, उसके लिए एक अलग से क्रोम में लॉगिन कर लिया, ये आपकी अरहम डेवजिन बन गई। आपने उस पर गिटहब बनानी है, सही है। आपने अपनी जो डेवजिन की ईमेल है उसके ऊपर गिटहब बनानी है, अब ये नहीं पता है तो ठीक है। वो जब आप वीडियो देखोगे उसके अंदर सारा प्रोसेस मैंने बताया, गिटहब कैसे बनानी है, कैसे बनानी है। क्योंकि गिटहब ना समझो एक एक्स्ट्रा टूल है जो आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर हम साथ साथ काम करेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ आप सारे डेवजिन से उसके अकाउंट्स बना के मेरे पास लेके आओ, ठीक है। वो एक सिंपल सा अकाउंट है, मैंने उस पर बहुत लंबा बताया। उस पर कोड पुश करने के और भी तरीके हैं, वो मैं दोबारा बता दूंगा, बट आपको एटलीस्ट गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए, सही है। मतलब मैं कहूँ अच्छा ठीक है, गिटहब पे आपका अकाउंट क्या है, आपका होगा मुकद्दस डेवजिन, मुझे फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यूज़र ने पूछा उससे, अब मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता होगा ज़ैनब डेवजिन यूज़र है, ठीक हो गया। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अब आगे लॉन्ग टर्म चलना है, हमने एक प्रोजेक्ट पे बंदों ने काम करना है, तो हमें एक दूसरे की ईमेल्स पता होनी चाहिए। और वो एक ही ईमेल फॉर्मेट होगा, जैसे क्या कहते हैं इस तरह से होगा। अगर कोई अब स्पेलिंग वेलिंग में इश्यूज़ हो तो आपने ठीक कर लेने, तो हर बैच का जो बच्चा जाता है वो इस तरह से बना लेता है, ठीक हो गया। ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ क्या कि कोई और वर्ड्स नहीं हो, अब कोई लगा दे umar786@gmail.com @devzin, ऐसा नहीं चलेगा। आपका नाम आगे devzin, सिंपल, ठीक है। और अगर किसी की ईमेल पहले से रिज़र्व हो, जैसे अभी मेरे मुताबिक अभी तक ये सबकी फ़र्स्ट टाइम बनेगी, क्योंकि devzin के अंदर ये वाले नाम से बंदे अभी तक नहीं आए, तो कोई इशू तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो बताना, फिर हम देख लेंगे। परफेक्ट, ज़बरदस्त। दूसरा, अब हमने फ़्लटर के ऊपर देखना है कि हमने फ़्लटर थोड़ी बहुत की है, हमने एक स्क्रीन बनाई, उसको ठीक सीखा। अब हमने देखना है कि स्क्रीन रिलायबल है भी कि नहीं, मतलब ये स्क्रीन के अंदर वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। ईमेल होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, फिर इधर एक आई का आइकन लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो छोटे मोटे लॉगिन के अंदर चीज़ें होती हैं वो हम लगाते हैं। इसको देख के एक साइनअप का पेज बनाते हैं।
लॉगिन से साइन अप के ऊपर जाते हैं। ये छोटे छोटे काम है जो हमने करने हैं, ठीक है चश्मान। सही है। अब इधर ना एक चीज़ की कमी है। लेट्स से किसी का मोबाइल है छोटा, लेट्स से किसी का मोबाइल है आईफोन SE, ठीक है, इससे भी छोटा। अब मान लो अगर मैं ये करता हूँ ना इसको इस तरह से, देखो मैं अगर ना इसको करता हूँ, लेट्स से इसको मैं करता हूँ फुल मोड में और जूम कर, अब देखो ये एक एरर आ रहा है। एरर का मतलब ये है कि आपको अगर कोई बहुत छोटी डिवाइस आ गई ना, बहुत ज़्यादा छोटी, तो आपको इस तरह से एरर नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी ऐप लाइव में इस तरह से दिखेगी, बहुत बुरी तरह से, सही है। और ये पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा, बहुत बुरा ग्रे कलर का आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी ऐप इस तरह से ओवरफ्लो करे। और जब आप देखते हो ना, जब आप वो रोड पे चलते हो तो साइड पे फुटपाथ होते हैं, उनका कलर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये बाउंड्री है, इसके इस गाड़ी जो उनसी है उससे ऊपर नहीं चढ़ जाएगी, इसके ऊपर, वो इससे नीचे ही रहेगी। सेम एज इट इज़ जब हमारा प्रोजेक्ट कभी ओवरफ्लो का एरर दे ना, इसका मतलब ये है हमने उसको बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट या विड्थ दे दी है, जिस वजह से इशू हो रहा है। अब हमने इधर हैंडल कैसे करना है, हम जाएंगे अपने कोड के ऊपर, कोड पे हमने बनाई एक लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम गए पैडिंग के अंदर कॉलम। अब हम कॉलम को एक विजिट में रैप करेंगे, कॉलम को जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैप विद विजिट, ठीक है। जब ये देखो इधर वो विजिट ना हो जिसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो आप करो रैप विद विजिट, और यहाँ पे एक विजिट का नाम है, इधर लिखो सिंगल, इसको जूम करता हूँ थोड़ा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये थोड़ा सा लंबा नाम है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सही है। इससे होगा क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप इसको करोगे ना, तो एट दी एंड आपके पास, एक सेकेंड, अगर आप इसे करते हो तो आपके पास एक स्क्रॉल आएगा। ओए कहाँ गया, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। हाँ कहाँ गया, वेट, हमने ना इसमें कुछ सिंगल चाइल्ड को मैंने क्या किया, मैंने इसको रैप करता हूँ पैडिंग के ऊपर, पैडिंग कॉलम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ओ हमने कॉलम पे रैप नहीं करना, कॉलम के ऊपर भी हो सकता है वैसे, पर रुको एक सेकंड, मुझे देखना है क्यों नहीं आया। एक सेकंड, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल R, सेव एज, इसको मैं बंद करके रीरन करता हूँ। अच्छा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी एक विजिट है हमारे पास, वो क्या करती है, आपके पेज में स्क्रॉलिंग ले आती है। आप जैसे देखते हो ना, आप स्क्रॉल करते हो, जब व्हाट्सएप पे चैट देख रहे होते हो, तो आपके इसमें स्क्रॉल हो रहा होता है, आप इतने ज़्यादा कंटेंट को स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो ये सारी की सारी जो ऑप्शन आई हमें सिंगल चाइल्ड से मिल जाती है, सही है। तो अब ये सिंगल चाइल्ड ना इधर चली नहीं है, हम क्या करते हैं उसको कहीं और लगाता हूँ, सही है। बट ये ओवरफ्लो को हम इससे ख़त्म करते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। ओके सब, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, लॉगिन की तरह की स्क्रीन बनाता हूँ साइनअप की। मैं इधर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इस स्क्रीन का नाम रखता हूँ, स्क्रीन एक नई स्क्रीन बनानी है, इसका नाम रखता हूँ साइन अप अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है, जैसे हमने नाम रखा, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका सारा कोड यहाँ अंदर जाऊँगा, कंट्रोल A करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि आप इस स्क्रीन को डिलीट करो, आप क्या करो, राइट क्लिक करो लॉगिन की स्क्रीन पे और इसी की कॉपी पेस्ट बना लो, कॉपी और इधर ही पेस्ट कर दो, सही है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो उसका वो नाम चेंज करना करेंगे, अंदर करेंगे, बट कॉपी पेस्ट में आपने ख्याल ये रखना है, आपने काम ध्यान से करना है, बिकॉज ऐसा ना हो आप क्लास का नाम चेंज ना करो, फाइल का नाम चेंज ना करो। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉगिन साइनअप की स्क्रीन एक जैसी दिखती है, सही है। मैं गया ये वाली स्क्रीन पे, इसको राइट क्लिक किया, रीनेम किया और यहाँ पे लिख दिया साइन अप स्क्रीन, परफेक्ट। अब मेरी दो स्क्रीन बन गई, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, ज़बरदस्त। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको राइट क्लिक करके ना छोटा करता हूँ कि मुझे ऐसे ही में अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं साइन अप में जाता हूँ, इसके अंदर नाम रखा हुआ है। अब देखो हम लॉगिन के अंदर थे तो लॉगिन स्क्रीन का नाम था, अब साइन अप के अंदर कॉपी किया तो वही नाम। तो इसको मैंने क्या करना है, ये दो जगह पे नाम होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मैंने इन दोनों को सही करना है। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे कर दिया साइन अप स्क्रीन और सेम एज इट इज़ नाम यहाँ पे भी दे दिया, दो जगह पे, सही है। आप ये कंस्ट्रक्टर है, ये सेकेंड लाइन को उड़ा भी सकते हो, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक।
ठीक है, इसके बगैर भी चलेगा हमारा, बट एट दी एंड अगर ये लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो कोई इशू नहीं है, इधर तक कोई इशू। साइन अप स्क्रीन, अब मैं सेव करता हूँ, इधर कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, कोड में जाके ना मैं यहाँ पे आके लिखा हुआ है हमने लॉगिन, ये ऊपर हमने बड़ा सा लिखा लॉगिन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन अप, लेट्स से सेव करता हूँ, ये अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाँ हमने मेन डॉट डार्ट में हाँ, बिकॉज मेन डॉट डार्ट में हमने लॉगिन स्क्रीन कॉल की है ना, तो लॉगिन ही आएगी, कोई दुनिया की ताकत इसको मूव नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि मुझे पहली स्क्रीन साइनअप चाहिए एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइनअप स्क्रीन, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं करता तो मुझे इंपोर्ट बल्ब पे क्लिक करके करना पड़ेगा। सेव किया तो क्या हो गया, यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी पहली साइनअप जो हमने किया, सही है साइनअप। अब मैं साइनअप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है साइनअप, ऊपर लिखा है यूज़र नेम, फिर लिखा है पासवर्ड, फिर लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। अब साइनअप के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि साइनअप पे नहीं होती, वो लॉगिन पे होती है। जब एक बंदा अपना पासवर्ड भूल जाता है, वो लॉगिन करते टाइम भूलता है, अकाउंट बनाते टाइम तो नहीं भूलता। तो मुझे यहाँ पे जाके फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन उड़ा देना है, ये पूरी रो मैंने डिलीट कर दी, मुझे नहीं चाहिए। सेव किया, फॉरगेट पासवर्ड डिलीट हो जा, मैंने क्या डिलीट किया, साइनअप, इधर लिखा पासवर्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, रो को क्लिक किया और रो को यहाँ से और डिलीट कर दी, सेव किया, फॉरगेट पासवर्ड डिलीट हो गया, सही है। यहाँ पे क्या लिखा है इस बटन के अंदर, लॉगिन, इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कर दिया साइन SIG साइन अप। अब लेट्स से आपने छोटे कैरेक्टर लिख दिए गलती से, आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया साइन अप। अब ये अच्छे नहीं लग रहे आपको, तो इसे बड़ा करना है। एक तरीका ये आप क्या करो, यहाँ पे लिखोगे साइन, इस तरह से साइन अप। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार इस तरह से बड़े कैरेक्टर्स में लिखूँ साइन अप, सही है। उसका एक छोटा तरीका ये भी है, आप इसके आगे लिखो .2 अपर केस। टू अपर केस क्या करेगा, इन सारों को खुद ब खुद बड़ा कर देगा। मुझे भी ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा करना है छोटा करना है, सही है। तो ये एक नई चीज़ देखिए हमने, क्या कहते हैं, हमने अपर केस में करना हो, हम क्या करेंगे .2 अपर केस, अपर केस क्या करेगा, उसे बड़ा कर देगा, या आप सारे बड़े लिख लो, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा मैं तो नहीं लिख सकता, सही है, तो मैं डॉट अपर केस करूँगा। मान लो आपने गलती से लिख दिए सारे के सारे कैपिटल साइन अप, और पहले से ही कैपिटल थे, फिर कैपिटल कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखो अगर टू लोअर केस, तो लोअर केस में चला जाएगा, लोअर केस का मतलब है सारे छोटे कर दो। अब देखो अपर को उसने छोटा कर दिया, सही है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपर केस लोअर केस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपर केस लगाता हूँ और सारों को क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ। ज़बरदस्त, सही है। अब एक काम करने के दो तरीके थे, एक तो हम खुद लिख लें और एक था ये अपर केस का मेथड यूज़ कर लें। एनीथिंग, हाँ जी, आएगी, गई, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट को फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब जब हम साइन अप करते हैं ना, हमारे पास एक यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है, एक कन्फर्म पासवर्ड होता है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्फर्म पासवर्ड के नीचे बटन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा पासवर्ड, इस पूरी की पूरी जो रो है ना, इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरी की पूरी इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड। मैंने क्या किया, मैंने एक और इस तरह से बना ली पूरी की पूरी। जैसे साइनअप में क्या होता है, एक यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, कन्फर्म पासवर्ड होता है, और लॉगिन के अंदर क्या होता है, ईमेल और पासवर्ड या यूज़र नेम पासवर्ड। कोई अभी तक मुश्किल? हाँ जी कारी साहब, कोई मुश्किल? कुछ भी नहीं किया मैंने, पूरी स्क्रीन कॉपी की है, उसका नाम चेंज किया, उसकी फ़ाइल का नाम चेंज किया, उसके क्या कहते हैं, मैंने अभी टेक्स्ट वगैरह चेंज कर रहा हूँ ताकि पूरी लुक लाइक साइनअप दिखे, ठीक है। अच्छा, मान लो यूज़र खड़ा साइनअप स्क्रीन के ऊपर, अब वो लॉगिन पे कैसे जाएगा, इस पे क्लिक करके, ये जो नीचे एक बटन लाना साइनअप का है ना। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ साइन इन। जब वो साइन इन पे खड़ा होगा साइनअप पे जा सकता है, जब साइन इन पे खड़ा होगा साइनअप पे जा सकता है। मैं आपको इसके पैरेलल क्या करता हूँ, कोई अच्छी एग्जांपल भी दिखाता हूँ।
ताकि ना आपको पता हो कि कोई बड़ी ऐप्स में किस तरह से काम होता है। लेट्स से मैं चलता हूँ दराज के ऊपर, लेट्स से दराज पे गया, मैं दराज.pk, इसका हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 बटन दिए लॉगिन, मैं लॉगिन पे खड़ा हूँ मान लो, ठीक है। लॉगिन पे ऑप्शन है देखो साइन अप पे जाने की, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, मैं साइन अप पे आ गया। साइन अप पे ऑप्शन है लॉगिन पे जाने की, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, साइन अप पे आ गया। सही है। इस तरह से आई थिंक हर प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है। आप साइन अप से लॉगिन, लॉगिन से साइन अप, आपको याद है आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। मैंने कहा यार इधर तक मुझे कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू है तो बताओ। सही है। अब मुझे एक चीज़ इधर नज़र आ रही है, यहाँ पे यूज़र नेम है, इधर थोड़ा ज़्यादा गैप है, उसके बाद इधर है, मैं जाके देखता हूँ इधर गैप क्यों है ज़्यादा। यूज़र नेम जहाँ लिखा है, यूज़र नेम के नीचे एक 30 का है गैप, उसके बाद 20 है, तो इसको भी हम 20 करते हैं ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पे 30 ज़्यादा दिख रहा है, मेरी आँख में गलती, मैं पकड़ लेता हूँ गलती हाइट्स की, तो पकड़ ली। ओके, अब हमारा प्लान ये है जब हम क्लिक करें ना साइन इन को, तो हम साइन इन स्क्रीन पे जाएं, और जब हम क्लिक करें उसको साइन अप को लॉगिन पे, तो लॉगिन पे जाएं। अब कब तक आप जाके मेन मेथड में ये चेंज करते रहोगे, इधर आके लिखोगे लॉगिन स्क्रीन, इधर आके लिखोगे लॉगिन स्क्रीन, अभी लॉगिन स्क्रीन आ गई, फिर आप उधर जाके दोबारा लिखोगे साइन अप स्क्रीन। यूज़र क्या करेगा, बस एक बटन को क्लिक करेगा और वो चला जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्लटर के अंदर नेविगेशन। फ्लटर के अंदर नेविगेशन का मतलब होता है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी पे क्लिक करके चले जाओ। जैसे आप देखते हो कॉमन ऐप्स में, आप एक स्क्रीन पे क्लिक करते हो एक बटन पे, वो दूसरी पे चला जाता है, आप एक पे क्लिक करते हो दूसरी पे चला जाता है। तो फ्लटर के अंदर नेविगेशन कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। आपने अगर 1000 स्क्रीन्स बनाई हैं, आपने एक उनको चेंज करना है, तो यूज़र क्लिक 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 करके ही जाएगा। सही है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दराज में देखूँ, यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बनाया एक ऑप्शन इसका सेव मोर ऑन ऐप, क्लिक करूँगा तो क्या कहते हैं कुछ और जा रहा है, इसको क्लिक करता हूँ, देखो नया पेज पे चला गया, ये नया पेज है कोई। अच्छा, मैं यहाँ पे से किसी एक पे क्लिक करूँ, मान लो मैं इनमें से किसी पे क्लिक करता हूँ, दराज शॉप, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली नए पेज पे चला गया। तो एक पे क्लिक करके दूसरे पे जाना, एक पे क्लिक करके दूसरे पे जाना, इसको फ्लटर में नेविगेशन कहते हैं, नेविगेशन। हाँ जी, ज़बरदस्त। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा साइन अप को, तो मैं चला जाऊँगा साइन अप पे, और जैसे ही मैं साइन अप के ऊपर जो साइन इन लिखा उस पर क्लिक करूँगा, वापस आ जाऊँगा। बहुत आसान काम है, मैं कहता हूँ बच्चों वाला काम है। आप सबसे पहले गए उस बटन के ऊपर, उस जगह पे जहाँ पे क्लिक करना है। मैं सबसे पहले गया नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप, ये सही है। अब देखो मैं इसको क्लिक करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्लिक करूँ कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज ये एक टेक्स्ट है। तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट विजिट को रैप करना है एक विजिट के अंदर, उस विजिट का नाम है इंकवेल, इंकवेल, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, टेक्स्ट विजिट को रैप किया एक नई विजिट के अंदर जिसका नाम रखा है इंकवेल। अभी इंकवेल करेगा क्या, सबसे ख़ास बात देखो, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, अभी मैं कुछ करूँ कुछ भी नहीं हो रहा। वो ख़ास बात इसकी ये है कि इस इंकवेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैब। ऑन टैब मतलब ऑन टैब, जब आप टैप करो, जब आप टैप मतलब क्लिक करो, टैप करो, प्रेस करो, आपने यहाँ पे लिखना ऑन टैब, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, फिर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी है, जो आपने जब मेन का फंक्शन बनाया था तब यूज़ की थी। छोटी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी। इधर तो कोई इशू, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। मैंने क्या किया, इस बटन को क्लिकेबल बनाने की कोशिश किया बस। अभी देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, थोड़ा मैं अगर जूम कर सकूँ ना, दिखा सकूँ जूम करके, एक मिनट, कोई ऐसे नहीं होगा, इसको अगर मैं जूम कर सकूँ ना, ये देखो ये क्लिकेबल है, बट ये कुछ हो नहीं रहा अभी, वो अलग बात है, बट ये क्लिकेबल है, पता चल रहा है ये क्लिक होगा तो कुछ होगा, एक बटन टाइप बन गया, सही है। तो आपने कभी भी किसी विजिट को क्लिकेबल बनाना हो तो आपको उसको रैप करना पड़ेगा इंकवेल विजिट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैंने इस हैव नॉट एन अकाउंट, इसको क्लिकेबल बनाना कैसे बनाऊँ, कैसे बताओ ज़रा कैसे। टेक्स्ट पे गए, कर दिया, इंकवेल तो है ही नहीं, इससे क्या होगा, आप कौन सी, ठीक है इंकवेल,
इंक वेल, हाँ ठीक है। उसके बाद इंक वेल की ब्रैकेट्स में आना है, यहाँ पे यूज़ करना है ऑन टैब, ठीक है। ऑन टैब के आगे इस तरह से आएगी ब्रैकेट्स, आपने छोटी ब्रैकेट और ये। अब आपको जो सा ये ऊपर वाला ये भी क्लिकेबल बन गया, देखो पहले नहीं था, सही है। अच्छा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको दोबारा से जी करता हूँ, सही है, ज़बरदस्त। इधर तो कोई मुश्किल एनीथिंग। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में यहाँ से शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है इंकवेल से क्या होता है, आप कहोगे किसी भी विजिट को, वो चाहे कोई कंटेनर हो, वो चाहे कोई रो हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ विजिट हो, अगर आपने उसको क्लिक केबल बनाना है तो आप उसको रैप कर दें इंकवेल में। वो रो हो सकती, कंटेनर हो सकता है, इमेज हो सकती, कुछ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, एसेड इमेज हो सकती है, नेटवर्क इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको रैप करो इंकवेल में, वो इंकवेल बन जाएगी। मैंने कहा ओके ऑसम। वो कहता है कि इसके अलावा कोई और विजिट है जो ये काम कर सकती है, तो हाँ इसके अलावा एक और विजिट है जो ये काम कर सकती है। आपने इंकवेल की जगह पे यूज़ करना है उसका नाम गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर नाम से पता चल रहा है ये हमारे गेस्चर्स को नोट करता है, गेस्चर्स डिटेक्टर, सही है। इसमें भी सेम ऑन टैब की प्रॉपर्टी है जैसे कि अवेलेबल थी इंकवेल के अंदर, सेम एज इट इज़ ये भी वही काम करती है, बट इसका जो गेस्चर है वो डिटेक्टेबल नहीं होता। मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा, जब वो इंकवेल पे क्लिक कर दे पता चल रहा था कहीं कुछ क्लिक हो रहा, बट इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। बस देख करेंगे आप, बस चले जाएंगे आगे। तो अभी मैं दोनों लगाता हूँ, दोनों के थ्रू नेविगेशन करता हूँ, बट डिफरेंस मोस्टली इनके अंदर यही है। इंकवेल के अंदर एक ख़ास बात ये भी थी कि जब आप इंकवेल यूज़ करते हो ना, सेव करते हो, तो देखो जब मैं माउस को लेके जाता हूँ ना, तो मेरा ये जो माउस का कर्सर है जो बड़ा किया हुआ मैंने, ये जब मैं जाता हूँ ना ये हैंड की शेप बन जाती है, ये डिटेक्ट कर पा रहा है, ये इंकवेल हमें दे रही है ऑप्शन। इंकवेल से हमें वेब के अंदर पता चल जाता है यहाँ पे कोई बटन है, कोई होवर है, कुछ है, बट एट दी एंड गेस्चर डिटेक्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, सही है, ज़बरदस्त। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑन टैब में आ गए, हमने यहाँ पे आके एक लाइन लिखनी है जिससे नेविगेशन होगी। ये सिर्फ एक लाइन है, अगर आपने एक लाइन अच्छी तरह याद कर ली तो क्या कहते हैं आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शुरू में ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए, हाँ दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए, मतलब हमने यहाँ तक बटन को क्लिकेबल तो बना लिया, बट अब लेके कैसे जाएं। मतलब मान लो आपने एक बंदे को अपने साथ लेके जाना, आपने राज़ी कर लिया, अब रास्ता डिफ़ाइन नहीं करना, और रास्ता ये है एक्चुअली। तो नेविगेशन की जो लाइन है थोड़ी सी लंबी है बट आसान है। मैं पहली दफ़ा देखी, मैंने कहा ये इतनी बड़ी नाम क्यों दिया इन्होंने, बंदा को छोटा सा नाम रख देता, तो बट इन्होंने क्या किया, लंबा रखा। आपने लिखना नेविगेटर, आपने लिखा नेविगेटर, जैसे आप जब गूगल मैप लगाते हो ना, तो वो जो एरो आपको लेके जा रहा होता है इधर जाना, उसको नेविगेटर कहते हैं। आपने लिखा नेविगेटर डॉट पुश, पुश का मतलब है आपने एक स्क्रीन से दूसरी पे पुश होना, मूव होना, कुछ मुश्किल नहीं। नेविगेटर डॉट पुश, जब पुश लिखोगे यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एक ये इस तरह से होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मटीरियल, सेकंड वाले ऑप्शन पे मटीरियल पेज राउट, ये थर्ड वन मटीरियल पेज राउट, ये लिखोगे। उसके आगे एक और ऑप्शन आएगी बिल्डर की, उसके आगे अगर आपने इस तरह से ब्रैकेट देनी है, बीच में लिखना है कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक एरो, उसके बाद एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे आपने स्क्रीन का नाम लिखना है एरो के आगे जहाँ पे जाना। मैं दोबारा से लिखता हूँ सेंटेक्स। सबसे आपने पहले आपने लिखा नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश, जैसे ही आपने एंटर किया ये दो ऑप्शन आ गए, एंड पे सेमीकोलन दे दिया पहले ही मैंने। यहाँ पे जो राउट है यहाँ पे लिख दिया मटीरियल पेज, आपने मटीरियल पेज नहीं लेना, मटीरियल पेज राउट लेना। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, मैं देखता हूँ मटीरियल पेज को क्लिक कर लेते हैं फिर कहते हैं नेविगेशन नहीं चाहिए। तो मटीरियल पेज राउट, उसके आगे आएगा बिल्डर, उसके आगे आपने इस तरह से छोटी ब्रैकेट ली, उसमें लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, उसके आगे एरो बनाया एंड इक्वल और ग्रेटर देन के साथ एनीथिंग आई हो गई, याद हो गई, ठीक है। अच्छा आगे आपने स्क्रीन का नाम देना, आपने कहाँ पे जाना है, अब हमने साइन अप पे जाना, तो साइन अप स्क्रीन के क्लास का नाम क्या था, साइन अप स्क्रीन। एंटर करूँगा ऑटो इंपोर्ट हो जाएगी, नहीं होगी तो मैं बल्ब पे प्रेस करके इंपोर्ट करूँगा जैसे हमने उधर किया। ये हमने लाइन लिख दी, कंट्रोल एस करते हैं, जाके चेक करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली मैं मूव हो गया साइन अप स्क्रीन। हमने साइन अप की स्क्रीन बनाई हुई है पहले, ये अभी तो बनाई थी साइन अप, नहीं वो तो लॉगिन की थी।
लॉगिन से साइन अप बनाई है अभी। हम लॉगिन में नहीं काम कर रहे थे, हम अभी लॉगिन से साइन अप पे गए हैं ना, देखो लॉगिन पे क्लिक किया, साइन अप पे आ गए। मगर हमने मेन डॉट डाट में सिर्फ एक ही स्क्रीन बनाई। मैंने मेन डॉट डाट पे पहली स्क्रीन लॉगिन कॉल लॉगिन की, स्क्रीन बनाई। तो मैं लॉगिन पे आ गया। लॉगिन से मैंने साइन अप पे जाना था। अब मैंने इस हमने उसके अंदर लॉगिन के अंदर बनाई है एक यस साइन। बनाई नहीं है, हमने सिर्फ उसको इस लाइन के थ्रू लिंक किया। अच्छा, मतलब आपने 2 स्क्रीन्स बनाई हुई है। बनाई 2 स्क्रीन्स है। इस तरह से आपकी ऐप में 1000 स्क्रीन हो सकती है। यूज़र सेटिंग पे क्लिक करेगा, सेटिंग स्क्रीन पे जाएगा। यूज़र अबाउट पे क्लिक करेगा, अबाउट पे जाएगा। यूज़र चैट पे क्लिक करेगा, चैट पे जाएगा। यूज़र स्टेटस पे क्लिक करेगा, स्टेटस पे जाएगा। सही है। बट नेविगेशन कैसे चलेगी? क्लिक करने पे देखो ये आएगा, आएगी गई। हाँ जी चश्मा, हाँ जी सही है। मुकद्दस आगे समझ लिखवाओगी लाइन, ज़बरदस्त दिखाओ ज़रा। अब मैं क्या चाहता हूँ, तो मैंने दोबारा साइन अप से लॉगिन पे साइन अप पे जाना, लॉगिन से साइन अप पे जाना है। क्या लिखूँ? नेविगेटर डॉट पुश, पहली ऑप्शन, एंड पे सेमीकोलन। हाँ यहाँ पे मटीरियल पेज राउट, बिल्कुल सही है, मटीरियल पेज राउट। उसके बाद इसको हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखनी है ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट की जगह पे अंडरस्कोर भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती, कॉन्टेक्स्ट लिख दो या अंडरस्कोर डाल दो, चलेगा। सही है। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आके यहाँ पे एक एरो डाल दिया। उस एरो के आगे आपने दे दी स्क्रीन का नाम जहाँ पे जाना, कुछ भी नहीं है ना। हमने कहा यहाँ पे कहाँ जाना, हमने साइन अप स्क्रीन पे जाना। ठीक हो गया। अब मैं सेव किया, सेव करके दोबारा आया लॉगिन स्क्रीन पे। मैंने साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया, मैं साइन अप पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आऊँ। मैं एक स्क्रीन पे चला गया, मैं चाहता हूँ मैं वापस आऊँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं जब साइन इन पे क्लिक करूँ ना, मैं साइन इन पे चला जाऊँ। अब ये क्लिकेबल नहीं है। मैं अब जाऊँगा अपनी साइन अप स्क्रीन पे और लास्ट पे जाऊँगा इसके बटन के ऊपर। इसको सबसे पहले क्लिकेबल बनाऊँगा। क्लिकेबल बनाने के लिए मैं गेस्चर डिटेक्टर यूज़ करता हूँ, गेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, गेस्चर डिटेक्टर यूज़ किया। उसके अंदर मैंने ऑन टैब यूज़ किया। ऑन टैब के अंदर मैंने क्या किया, ऑन टैब की ब्रैकेट यूज़ की और यहाँ पे लिख दिया नेविगेटर डॉट पुश। और उसके बाद मैंने कहा मटीरियल पेज राउट और एंड पे डॉट, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक कॉन्टेक्स्ट और इसके बाद यहाँ पे एरो। और यहाँ पे बताया कहाँ जाना, लॉगिन पे। मैंने कहा लॉगिन स्क्रीन पे चले जाओ। अब देखो जब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा साइन अप से लॉगिन और इधर से जाऊँगा साइन अप, और देखो मैं मूव हो पा रहा हूँ। अब हम किसी भी स्क्रीन पे क्लिक करके जा सकते हैं। आई की गई। अब इसका एक ड्रॉबैक है। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मान लो आप खड़े हो लॉगिन स्क्रीन पे, आप लॉगिन से चले गए साइन अप स्क्रीन पे। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं साइन इन पे जाऊँ। एक तरीका ये है मैं साइन इन पे जाऊँ, एक तरीका ये है मैं बैक स्क्रीन पे जाऊँ। मतलब अभी आप किस स्क्रीन से आए हो, मैं ये ऊपर एरो आ रहा होता, ये एरो का मतलब होता है पीछे कहाँ से आए हो। मैं पीछे क्लिक करता हूँ, कहता है आप लॉगिन से आए हो। सही है। मैं इधर से क्लिक करके साइन अप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वापस जाना है, मैं वापस इधर से चला जाता हूँ। अब आप बैक का एरो प्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक लाइन होती है, वो और भी आसान है। तो आप नेविगेशन की जगह लिख सकते हो, अगर आपने बैक जाना हो तो आप क्या करोगे, नेविगेटर डॉट पॉप, बस आप लिखोगे नेविगेटर डॉट पॉप। उसके आगे लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, एंड पे सेमीकोलन, कोई सेकंड पैरामीटर नहीं, सेव करोगे। अब क्या होगा कि देखो मैं जब इधर से इधर गया साइन अप पे, साइन अप से मैंने प्रेस किया, मैं बैक आ गया क्योंकि मैं उधर से ही तो आया था। सही है। तो अगर आपको एक स्क्रीन पर नेविगेशन करनी हो, नई स्क्रीन पे जाना हो, तो आप क्या करोगे, नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करोगे। बट अगर आपने एक दूसरी स्क्रीन से वापस बैक आना, कोई बैक का बटन बनाया, कुछ भी बनाया, आपने लिखना नेविगेटर डॉट पॉप। ठीक है। तो पुश और पॉप का कंसेप्ट यही होता है। पुश का मतलब होता है अंदर लेके जाना और पॉप का मतलब होता है निकालना बाहर। तो पॉप, पुश एंड पॉप की जो गेम्स भी होती हैं। तो एट दी एंड ये बेसिकली इस तरह से हम फ्लटर के अंदर नेविगेशंस वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? नीचे रिंग
वो आपके आगे ये मेरा सही है, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ जी चश्मा, ऑल ओके। हाँ जी उमर भाई, ऑल ओके। हाँ जी सर। तो हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं, एक छोटी सी 2 लाइनें सीखी नया अभी तक, परफेक्ट, ज़बरदस्त। अब मैं क्या करता हूँ, मैं और कुछ स्क्रीन्स बनाता हूँ। एक मैं होम की स्क्रीन बनाता हूँ, जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा ना इधर, तो वो जाएगा एक होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन बनाता हूँ। सही है, अच्छा ओके। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन के। अच्छा एक चीज़ थी, जो गेस्चर डिटेक्टर और इंक वाला दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी देखो मैंने इधर लगाया था इंकवेल और इधर लगाया गेस्चर डिटेक्टर, दोनों चलते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो गेस्चर डिटेक्टर है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं अगर माउस को लेके जाऊँ ना गेस्चर डिटेक्टर पे, ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा वो यूट्यूब पे भी होता है, डबल टैप करो तो वो दिल आ जाता है। डबल टैप जब स्टेटस देखते हैं हम, क्लिक करते हैं राइट तरफ पे तो अगले स्टेटस आते रहते हैं। तो इतने ज़्यादा गेस्चर्स होते हैं, स्वाइप अप करो तो कुछ हो जाता है, स्वाइप डाउन करो तो कुछ हो जाता है। वो इतने ज़्यादा गेस्चर्स होते हैं स्क्रीन के। वो गेम्स के अंदर भी हम देखते हैं, हमने वो जो बबल शूटर वगैरह में वो फिंगर्स के साथ खेलना होता है। तो ये जो गेस्चर डिटेक्टर है ना, इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। मतलब देखो इधर लिखा है ऑन टैब, हमने भी एक यूज़ किया ऑन टैब अप। जब हम टैब करके अप की तरफ प्रेस करें, हम ऑन टैब डाउन करें जब हम टैब करके डाउन करें। उसके अलावा इधर बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे यहाँ पे थे बड़े फेमस जोन से होते हैं, लॉन्ग प्रेस होता है, दबाए रखो तो ये काम हो, ठीक है। लॉन्ग प्रेस दबाए रखो एकदम, तो खुद ब खुद 2 सेकंड बाद वो आगे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है कि हॉरिजॉन्टल ड्रैग, मतलब आप जब ऐसे करके स्वाइप, जैसे व्हाट्सएप पे स्वाइप करते रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में पकड़ लेंगे। इसके अलावा फोर्स प्रेशर स्टार्ट, फोर्सफुली आप करो। ये इतने ज़्यादा गेस्चर्स हैं कि आपने ज़िंदगी में जितनी ऐप्स देखोगे ना, कभी भी उसमें कोई भी गेस्चर आपको नज़र आए ना जो आपको ऐसे ऐसे करवा रहा हो कुछ भी, तो इसका मतलब वो गेस्चर डिटेक्टर में होगा, ठीक है। मगर जो इंकवेल है ना, उसमें कम गेस्चर्स होते हैं। तो इंकवेल होता है ना, उसमें लिमिटेड गेस्चर्स होते हैं, बट वो होते हैं जो हमारे मेनली कॉमनली काम के होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं गेस्चर में जाऊँ, सिर्फ ये गिनती कितने से, ये ऑन टैब, ऑन डबल टैप, जब डबल टैप करते हैं, उसके बाद ऑन लॉन्ग प्रेस दबाए रखते हैं, टैब अप, सेकेंडरी, होवर, ये सब बेसिकली। आई की गई आई। तो एट दी एंड जो इंकवेल है वो प्रॉपर्टी है, वो विजिट है जो क्या कहते हैं, हमें बिल्ट इन वो डिटेक्ट तो करवाती है कि हमने कहाँ पे हम है क्या है, मगर इसके बाद लिमिटेड फीचर्स हैं रादर देन गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर के पास हर वो प्रॉपर्टी होगी जो आप किसी भी आप डिवाइस में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में और इन सब में, जैसे वो जब पहली दफ़ा आया ना, वो टिकटॉक जब लॉन्च में देखा, वो डबल टैप करते हैं तो वो दिल आ जाता है उसमें। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा डबल टैप, ये तो इवन आप लॉन्ग प्रेस रखो तो कुछ होता है, लॉन्ग प्रेस रखो तो वीडियो रुक जाती है, कितनों में बड़ा कुछ हो रहा होता है। तो वो सारे गेस्चर डिटेक्टर इंकवेल में अवेलेबल है। इंकवेल के अंदर लिमिटेड है, गेस्चर डिटेक्टर में सारे हैं, सही है। सबकी अपनी खासियत है, सबकी अपनी वो है, बट मैं जो सा प्रेफर करता हूँ इंकवेल करता हूँ, नाम में आसानी है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली गेस्चर को डिटेक्ट कर लेती है, ये पकड़ लेती है कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। जो मुझे लिमिटेड फीचर्स चाहिए वो इधर मिल रहे हैं, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ज़बरदस्त। अच्छा मैं इसके बाद जाता हूँ इधर होम स्क्रीन पे। मैं एक इधर आके एक स्क्रीन बनाता हूँ, होम स्क्रीन, ओ एस कैपिटल कर दिया, स्क्रीन डॉट डार्ट, और इधर आके मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, जैसे एक नई स्क्रीन बनाते हैं, एक स्टेटलेस क्लास, इसका नाम रखता हूँ होम स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ए स्कैफोल्ड, और इधर आके मैं लिखता हूँ बॉडी। लेट्स से अभी मैं ना इसको सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बॉडी, और बॉडी पे एक सेंटर विजिट यूज़ करता हूँ, और सेंटर विजिट के अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट, उस पर लिख देता हूँ टेक्स्ट होम पेज, परफेक्ट, होम पेज। एनीथिंग एल्स? मैंने क्या किया, एक स्क्रीन बनाई, होम किसका ना होम स्क्रीन रखा, उसके सेंटर में लिख दिया होम पेज, कुछ भी नहीं किया। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज
इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज़, और इसको मैं कहता हूँ 100 पिक्सल। सेव। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जब क्लिक करूँ ना इस लॉगिन स्क्रीन पे, तब मैं चला जो होम वाली स्क्रीन पे। ओके, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चों लगा, हम लॉगिन स्क्रीन पे गए, इस बटन को ढूंढा, ये कहाँ पे है नीचे गए, नीचे 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 हमें नज़र आया एक कंटेनर है जिसकी हाइट 50 है, और उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये कलर दिया हुआ ये, और उसके अंदर हमने लिखा हुआ लॉगिन। अब एक तरीका ये, आप इस टेक्स्ट पे लॉगिन पे लगाओ, ठीक है। आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट विजिट पे जाओगे, इसको रैप करोगे, बट अच्छी प्रैक्टिस ये आप पूरे बटन पे लगाओ। ये पूरा बटन ही है ना, यूज़र मान लो इधर क्लिक करता है गलती से, तो उसको आगे जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा जो कंटेनर है इसको जाता हूँ रैप करता हूँ एक विजिट में जिसका नाम है इंकवल। ठीक है, मैं इधर यूज़ करता हूँ गेस्चर डिटेक्टर। अब आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह से खेलना, ठीक है। गेस्चर डिटेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी ऑन टैब के अंदर मैंने क्या किया, नेविगेशन लगा दी, एक फंक्शन बना दी। यहाँ पे लाइन लिखी नेविगेटर डॉट पुश मटीरियल पेज राउट, ठीक हो गया। इसको एक मैं बंद करता हूँ ताकि मैं नज़र आए, एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे बिल्डर की जगह पे लिख दिया मैंने कॉन्टेक्स्ट से यहाँ मैंने अंडरस्कोर डाल दिया ताकि ये भी हमें पता हो। उसके अलावा इक्वल एरो, और यहाँ पे स्क्रीन का नाम, अब स्क्रीन का नाम क्या रखा है, होम स्क्रीन इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट ना हो तो आपने बल्ब पे क्लिक करके इंपोर्ट, हम स्क्रीन भी लिख रहे हैं, होम पेज भी लिख रहे हैं। होम पेज भी लिख सकते हैं, होम स्क्रीन भी लिख सकते हैं, बट मैंने सारी स्क्रीन होम स्क्रीन से बनाई। स्क्रीन अगर आप होम पेज बनाओ तो आपकी मर्जी, मुझे ज़्यादा अच्छा वर्ड स्क्रीन लगता है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में पेज यूज़ हो, हर बंदे की अपनी अप्रोच होगी करने की। बट अगर आपने पेज का वर्ड यूज़ करे तो होम पेज लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ये सब करना। ऐसा नहीं करना कहीं पे स्क्रीन या पेज को मिक्स करना। तो मैं एक ही इंडेंटेशन फॉलो करता हूँ, वो स्क्रीन की है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ना, मैं आ गया, ठीक है। अब बंदे के पास बैक जाने की ऑप्शन ही नहीं है, यूज़र आ गया होम पेज पे। अब उसके पास कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होनी चाहिए ना बैक जाने की, कहीं ना कहीं। तो हम क्या करते हैं, अपनी होम पेज में जाते हैं, और होम के साथ ही ना, होम के ऊपर एक स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार बना देते हैं। ऐप बार क्या होती है, एक विजिट है फ्लटर की ऐप बार। आप स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार बना सकते हो। ऐप बार बनाने का क्या तरीका होता है, आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो ऐप बार, सेव करता हूँ। मैंने क्या किया, स्कैफोल्ड के अंदर सिर्फ ये लिखा है ऐप बार। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, इधर एक ऐप बार सी आ गई, वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये ऊपर नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसको कलर देता हूँ, मैं ऐप बार के अंदर जाता हूँ, इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड एग्जाम्पल, सेव। अब देखना, जब जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा वो रेड कलर की एक ऐप बार बनी। तो स्कैफोल्ड हमें पूरा पेज देता है, स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी होती है, स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार भी होती है। ऐप बार का मतलब होता है सबसे ऊपर एक जो बड़ी सी पट्टी आ रही होती है, उसको ऐप बार कहते हैं। जैसे मैं अगर दराज में जाऊँ, देखो इसकी ऑरेंज वाली ये पूरा ऐसा ऐप बार है, दे रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, ये एक ऐप बार की लुक बनी है, सही है। अब ऐप बार के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक लोगो लगा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये इसका लीडिंग है। इसके बाद एक सर्च की ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे एक्शंस है। तो मैं क्या करूँगा, ऐप बार के यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐप बार के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा टाइटल। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ऐप बार की। ऐप बार भी हम खुद बना सकते हैं, बट हमें बनी बनाई एक ऐप बार मिल गई जो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे होती है। ये हमें किसने दी है, स्कैफोल्ड ने दी है, जो खुद ब खुद टॉप पे आ जाती है। मैंने कहा ओके ऑसम। जब मैं ऐप बार लिखा, मैंने कहा टाइटल में लिख दो एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे लिख दो टेक्स्ट के अंदर लिख दो होम पेज। सेव करता हूँ, देखो जैसे ही मैं लॉगिन से जाऊँगा होम पेज सेंटर में आ गया। ऐप बार के अंदर टाइटल क्या होता है, वो जो सेंटर में आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इधर भी एक आइकन लगाओ, इधर एक ना सर्च का आइकन लगाओ मान लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐप बार के अंदर यूज़ करना है एक्शंस से एक लिस्ट है, उसके अंदर लिख दिया आइकन्स डॉट सर्च। सेव किया, जाके चेक किया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आइकन आ गया सर्च का, सही है। मैं ये चाहता हूँ कि सर्च के साथ एक और आइकन होना चाहिए,
जैसे इसने क्या किया हुआ है, इसने ये कार्ट का एक आइकन दिया है, ये मैं कहता हूँ मुझे कार्ट का आइकन भी चाहिए। अब मुझे इस आइकन का कलर भी वाइट चाहिए, सही है। मैं इधर आया अपने कोड के ऊपर, इस आइकन के अंदर गया यहाँ पे और इसको कलर दे दिया कलर्स डॉट वाइट, सेव। तो अब क्या होगा, जैसे जाऊँगा कलर्स डॉट वाइट हो गया। दूसरा आइकन देना है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे बिल्कुल आता हूँ, दोबारा आइकन पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कार्ट का आइकन इतने ज़्यादा है, मैं इनमें से पहला कोई ना, इधर बास्केट का कोई शायद मिल जाए, बास्केट लेट्स से दिस वन, सेव। अब देखो इधर गया, ये बास्केट का साइन आ गया। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, स्पेसिंग चाहिए, इन दोनों के बीच में साइज बॉक्स ऐड कर दी, साइज बॉक्स विड्थ, विड्थ कितनी 10 पिक्सल की, एंड पे कोमा, सेव। दोबारा क्लिक किया, देखो साइज बार। अभी एंड से भी जुड़ा हुआ, थोड़ा सा और आगे करना है, मैं ये साइज बार को कॉपी करता हूँ और एंड वाले के पास भी डाल देता हूँ, सेव, क्लिक एंड डाल। तो ऐप बार क्या होती है, इसके अंदर बिल्ट इन होती है। ऐप बार का काम क्या होता है, ये स्कैफोल्ड का पार्ट होती है, ये बिल्कुल टॉप पे आती है, इसके अंदर एक्शंस होते हैं, टाइटल होता है, लीडिंग होता है, सही है। अब क्या करता हूँ, ये होम पेज जो उनसे सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में लेके आना। तो ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है इज सेंटर, और इसको मैं लिखता हूँ सेंटर टाइटल ट्रू। सेंटर करना है टाइटल को, मैंने कहा हाँ ट्रू कर दो, उसको मैंने कहा उसने ऑटोमेटिकली सेंटर कर दी। ये हम सिर्फ एक ऐप बार को पढ़ रहे हैं छोटी सी, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, सही है। ये हमें स्कैफोल्ड ने दी और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ, ये शुरू में एरो लगा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह पे कोई और होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐप बार के अंदर आएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे लीडिंग का मतलब है यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो था प्रीफिक्स और सुफिक्स, इधर प्रीफिक्स का मतलब है लीडिंग, सुफिक्स का मतलब है एक्शन, सही है। मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे एक आइकन दिया, आइकन्स डॉट ABC मान लो, ABC, सेव किया। अब मैं जाके इधर क्लिक करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली ABC का एक आइकन आ गया, सही है। मैं चाहता हूँ कि इधर एरो हो मेरी मर्जी का, मैं कहता हूँ बैक, ये हैंड का आइकन लगाता हूँ मान लो। अब हैंड के ऊपर जैसे ये देखो, ये हैंड का आइकन आ गया। अब मैं कहता हूँ कि इस हैंड पे क्लिक कर, इसका कलर भी वाइट कर दो, कलर्स डॉट वाइट, सॉरी वाइट, सेव। अब देखो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ कलर्स डॉट वाइट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको क्लिक करूँ, मैं बैक हो जाऊँ लॉगिन पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस आइकन को रैप करूँगा एक विजिट में जिसका नाम है इंक्वल, और उसके ऑन टैब के अंदर लिख दूँगा क्या, नेविगेटर डॉट पॉप, बस। अब यूज़र आया इधर, उसने सारा पेज देखा, उसने इस पर क्लिक किया, बैक हो गया, उसने इस पर क्लिक किया साइन अप पे, वो आगे चला गया, उसने साइन पे क्लिक किया, दोबारा बैक हो गया। तो फ्लटर के अंदर नेविगेशन ये है, आपने सिर्फ एक लाइन को याद करना है, नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट पुश, मटेरियल पेज राउट, बिल्ड के अंदर कॉन्टेक्स्ट, एरो, आगे क्लास का नाम, सही है। और अगर आपने बैक जाना है तो नेविगेटर डॉट पॉप। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि नेविगेटर फ्लटर में कैसे होती है, आपने बता दिया कि इसके अलावा भी कोई तरीके हैं, हाँ इसके अलावा भी कोई तरीके हैं, बट जो सबसे जल्दी और क्विक वे है वो आई थिंक यही है, जो एक लाइन से आपका काम हो जाएगा। बाकियों में आपको कुछ काम करने पड़ेंगे और हम आगे पढ़ेंगे नेम नेविगेशन वगैरह, जो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है आगे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बट जल्दी नेविगेशन करने के लिए इससे अच्छी अप्रोच नहीं है, एक लाइन करो और आपका काम होगा। रिएक्ट नेटिव के अंदर नेविगेशन लगाना समझो इतना मुश्किल काम है। वो मेरा दोस्त है, वो नेविगेशन लगाते हैं 2-2 घंटे सिर्फ नेविगेशन सेट करते हैं, सही बात है, वो मानते हैं वो, ठीक है। तो एट द एंड इसमें कोई कुछ भी नहीं किया हमने, अपने वही पेजेस को यूज़ किया, एक नई स्क्रीन बना ली और उसके बाद इसका ओके। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इस तरह से नेविगेशन इम्प्लीमेंट कर ली। हाँ आई कि गई
अल्लाह अकबर। हाँ जी सर, आई की गई। अच्छा, होम स्क्रीन पे मैं आता हूँ, होम स्क्रीन पे आता हूँ। अब होम स्क्रीन का आगे हमने काफ़ी काम करना है, तो हम उसको देखते हैं। एक सेकेंड बस, एक बंदे को। ठीक हो गया, इधर तक कुछ, इधर तक कुछ आई की गई। ज़बरदस्त। सो बड़ी से बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें नेविगेशन ज़रूर होती है। ठीक है, हमने सिर्फ बेसिक नेविगेशन देखी। यूज़र आया, लॉगिन पे गया, होम पेज पे चला गया। अब होम पेज को हमें थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। अब होम पेज को कोई प्यारा सा हमको टेम्पलेट ढूंढते हैं जो होम पेज का हो, जिसपे हमने बहुत कुछ सीखा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ देखता हूँ, होम पेज डिज़ाइंस। हम देखते हैं कोई प्यारा सा होम पेज जिसको हमें लेके उसके छोटे छोटे काम करने हैं। अब हम मोबाइल का बेसिकली मोबाइल अभी देख रहे हैं। मोबाइल वो हो जो हम सिंपल सा हो, अभी हम पहले उसको यूज़ करना जाने, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे आगे चलेंगे टाइम टू टाइम। ओके, मैं गया नीचे, ठीक है, नॉट बैड। ये वाला आई थिंक हमने फाइनल किया था, है ना? तो ये गया किधर, हमने किया क्यों नहीं? ये मैंने भेजा था तो रियली सही है, लेट्स डू इट। ये सारे एक ही हैं, हम इन सबको ना करते हैं ताकि हमें काफ़ी कुछ इधर से मिलेगा सीखने को। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉर होता है, मतलब ये हमने ये लगा दिया। ये कितना बुरा लग रहा है वैसे, एक्चुअली ऐप में ऐसा होता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लीडिंग को कमेंट करता हूँ, लीडिंग वाले को कर दिया कमेंट, सेव किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर एक ऑप्शन होती है ड्रॉर, उसके आगे मैंने लिख दिया ड्रॉर ब्रैकेट, सेव किया। अब देखना क्या होगा, मैं जाऊँगा इधर, एक ड्रॉर का आइकन आ गया। मैं जो इसको क्लिक करूँगा ना, वो ड्रॉर खुलेगा। सही है। तो ये जो ड्रॉर जो सा होता है, ये बिल्ट इन है इसके अंदर। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ड्रॉर, और ड्रॉर के आगे ड्रॉर। अब मान लो आपने इस ड्रॉर को बनाना है, इस ड्रॉर को प्यारा सा बनाना, आप क्या करोगे, ड्रॉर की ब्रैकेट्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे चाइल्ड, यहाँ पे लिखोगे कॉलम, और अपना काम करो जैसे हम करते हैं। लेट्स से आपने अपनी ईमेल लिखनी है ड्रॉर के अंदर, आप लिखोगे arham@devzin@gmail.com, सेव। चेक करते हैं, जाके लॉगिन पे गए, ड्रॉर पे गए, ईमेल आ गई। ऊपर इमेज लगानी है, कोई इशू नहीं है। आप इधर आए, आपने लिखा image.asset, ठीक है। अब asset के बाद इमेजेस लगानी है। आपने कहा ठीक है, asset इमेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, अरहम के अंदर कार की इमेज, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जाओ, अरहम के अंदर /car.jpg, सेव। चेक किया, वापस गए, इधर गए, ड्रॉर किया, कार वाली। सही है। तो आप ये एक ड्रॉर के अंदर काम कर रहे हो, ड्रॉर को जैसा हम खूबसूरत बना सकते हो बना रहे। सही है, ओके परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हमें होम पेज पे जाना है। होम पेज के ऊपर हमने सेंटर में ना बड़ा सा लिखा हुआ है होम पेज। अब हमने इसको थोड़ा सा प्यारा करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर ना बड़ी प्यारी एक चीज़ बनाता हूँ। मैं इधर जाता हूँ, एक रोल लेता हूँ, रो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर एक image.asset के अंदर लेता हूँ arham/car.jpg, सेव। चेक करता हूँ, होम पेज के ऊपर जाऊँगा, एक इमेज आ गई है वाली, ये बहुत बड़ी है। इसको छोटा करता हूँ, कैसे, इसको हाइट देता हूँ, यहाँ पे इसको हाइट 300 की देता हूँ, लेट्स सेव। जाके चेक करता हूँ, ये एक आ गई। इसको मैं विड्थ देता हूँ थोड़ी ज़्यादा, विड्थ इसको कहता हूँ 400, या लेट्स से इससे ही बड़ी 600 विड्थ। सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, विड्थ आ। अब इसको फिट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे आकर फिट बॉक्स फिट डॉट
कवर, लेट्स दिस। अब देखते हो जाके क्या बनी गाड़ी, ये इस तरह से कार बनी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये और बड़ी हो जाए, मैं इसको और बड़ा करता हूँ, लेट्स से इसको 900 करता हूँ, इधर जाता हूँ, ये एक बन गई। अब मैं सेम इस इमेज को ना इसके आगे एक रो के अंदर एक और इमेज लगा लेता हूँ। मैं जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे ओवरफ्लो है, 2 इमेज एक रो के अंदर आएंगी तो ओवरफ्लो आ जाए। मैं ये चाहता हूँ ये स्क्रॉलेबल हो जाए, जैसे एक स्लाइडर होता है, आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा बाहर जा रही है, इस तरह से ऐसे स्लाइड होती रहे। तो आप क्या करोगे, इस रो के ऊपर आओगे, इस रो के ऊपर रैप करोगे इसको विजेट में, जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू सेव करता हूँ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू अभी काम नहीं करेगी, बिकॉज सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है, हमें इसको हॉरिजॉन्टल चलाना है। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट, आपने लिखना है स्क्रॉल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, मतलब आपने इसको हॉरिजॉन्टल चलाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर से नीचे होता है। अब देखो मैं जाके अगर देखता हूँ इधर, तो देखो ये ऑटोमेटिकली मूव हुआ। इसके नीचे वो भी लगा सकते हैं साइड बार वगैरह, हाँ बिल्कुल, वो कोई और विजेट है उसकी। इसके अलावा मैं मान लो एक दूसरी इमेज लगाता हूँ, दूसरी इमेज मेरी कौन सी है, car2.jpg। मैं इधर कहता हूँ car2.jpeg सेव। लेट्स सी, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो 2 इमेज आ। अब मैं इसके अलावा 3 इमेज लगा सकता हूँ, 4 लगा सकता हूँ। मैं ये पहली वाली इमेज को फिर तीसरी पे लगा लेता हूँ, फिर ये दूसरी वाली को मैं क्या करता हूँ, इसको चौथी पे लगा लेता हूँ। मतलब मैंने 4 इमेज लगाई हैं एक के बाद एक। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या होती है कि आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से कहीं पे भी स्क्रॉलिंग लगा सकते हो। सही है, वो स्क्रॉलिंग की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसके अंदर डायरेक्शन, स्क्रॉल डायरेक्शन की प्रॉपर्टी से। और हमने जैसे एक स्लाइडर की लुक एक छोटी सी बना ली। ठीक है, तो आपने कोशिश करना होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल अपने कोड में, कि अगर कल को इमेज बड़ी हो छोटी हो तो वो स्क्रॉल तो आए एटलीस्ट। जैसे हम ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर ऊपर देखो एक स्लाइडर लगा हुआ, वो ऐसे ऐसे स्वाइप करके आगे जा रहा हो। हाँ जी, आई की गई, हाँ जी, मुश्किल कुछ भी नहीं है बच्चों वाला काम। मैं कहता हूँ कि मुझे स्लाइडर के नीचे भी कुछ लिखना है, सही है। मैं क्या करूँगा, ये जो सा है ना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसको रैप करता हूँ कॉलम के अंदर, इसको कॉलम के अंदर कर लेता हूँ। और इस कॉलम के अंदर मैं इस रो के नीचे जो चाहे करूँ, इधर आके मैं जो चाहे करूँ। मैं इधर आया सिंगल चाइल्ड के बाहर, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हाय आई एम इन कॉलम। अब देखो मैं कहूँ ये मेरा सिंगल चाइल्ड था, वो पूरा मैंने क्लोज कर दिया। उस सिंगल चाइल्ड के अंदर कुछ भी हो, स्क्रॉलिंग ऐसी वैसी, मुझे क्या फ़र्क पड़े। उससे ऊपर एक कॉलम था, कॉलम के अंदर दूसरा टेक्स्ट था। अब क्या होगा कि जब मैं इधर जाऊँगा, ये है मेरा स्क्रॉल और ये है मेरा कॉलम का वो, इसके नीचे मैं जो चाहे करूँ। आई की गई। तो अभी सारी गेम रो कॉलम पे चल रही है, और रो कॉलम में हम साथ साथ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी हमने देखी, जो बड़ी फ़ायदेमंद है एट दी एंड। ठीक है, एक विजेट होती है, मान लो आपने क्या करना है, एक टाइल बनानी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ टाइल फ्लटर, यस, मैं कहता हूँ टाइल फ्लटर। मुझे क्या करना है, मान लो ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है फ्लटर के अंदर। ठीक है, मुझे ये बनाने के लिए बड़ी एफर्ट चाहिए। मैं इसको बनाता हूँ रो कॉलम से। मैं क्या करूँगा, एक शुरू में एक सर्कल अवतार लगा है या सर्कल लगा है, उसमें बीच में डी लिखा है, उसके बाद यहाँ पे एक नाम लिखा, फिर एक टेक्स्ट लिखा, फिर साइड पे 3 एरो है, 3 डॉट्स है। शुरू करते हैं, बनाना बड़ा आसान है। मैं आता हूँ यहाँ पे एक कंटेनर यूज़ करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, उस कंटेनर को हाइट देता हूँ, लेट्स से उसको 50 पिक्सल की। ठीक है, क्योंकि हर कार्ड की एक हाइट है, सही है, हर कार्ड की एक हाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, हाइट लिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका चाइल्ड लेता हूँ कंटेनर का, उस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैं यूज़ करता हूँ एक रो। ठीक है, उस रो के अंदर लेता हूँ चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहला क्या लेना, सर्कल अवतार। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सर्कल अवतार,
और सर्कल अवतार लेने के बाद मैं इसके आगे क्या लेता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ आइटम 0, सही है। इधर आया, मैंने सर्कल अवतार के बाद टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के बाद ले लिया आइटम 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक आइकन लगा है ये वाला 3 डॉट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक आइकन लेता हूँ, आइकन, और यहाँ पे आइकॉन्स डॉट मेन्यू, आई थिंक ये क्या नाम है यार इसको ढूंढते हैं। चलो मैं अभी के लिए ये वाला मेन्यू यूज़ करता हूँ, सही है। सेव करके दिखाता हूँ क्या बनाया मैंने। मैं इधर गया, देखो मैंने क्या बनाई ये, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखो कितना बुरा लग रहा। मैं अब इसको स्पेसिंग देता हूँ, इसको एंड पे करना है तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले एक स्पेसर विजेट यूज़ कर लेता हूँ, स्पेसर एंड पे कॉम। अब स्पेसर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको एंड पे ले आएगा जैसे हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है यहाँ से, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में ये थोड़ी सी आगे है उसके, सही है। मैं गया इधर कोड में और इसके बाद एक साइज बॉक्स दिया, उसको विड्थ दी, उसको 20 की विड्थ दे दी, सेव किया। तो अब इधर गया तो साइज बॉक्स में 20 की विड्थ आ गई। अब क्या रह गया, ये आइटम के नीचे एक टेक्स्ट भी आना चाहिए, है ना, जैसे हम देख रहे हैं। तो मैं इस आइटम इस वाले टेक्स्ट को रैप करूँगा एक कॉलम के अंदर, एक अलग से कॉलम में, बिकॉज वो दोनों एक कॉलम के अंदर है, ठीक। अगर मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, मतलब मैंने इसके आगे क्या लिखना है टेक्स्ट, वो क्या है, क्या लिखा है, आइटम डिस्क्रिप्शन। मैं अगर इसके बाद एक और टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन ऐसे करके, तो क्या होगा, वो उसके आगे आ जाएगा। ये देखो इसके आगे आ गया। तो मुझे वो रो में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, वर्टिकल। तो मैं क्या करूँगा, इस पहले टेक्स्ट को रैप करूँगा एक कॉलम में और उसके अंदर दोनों ले जाऊँगा, और मैं ये वाले उसको भी उसके अंदर ले जाऊँगा, दोनों टेक्स्ट एक कॉलम के अंदर। अब एक छोटा सा कॉलम है, देखो ये बिल्कुल ठीक लगा। अब उसके बाद ये अलाइनमेंट नहीं सही, इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दूंगा ताकि शुरू में आए। मैं यहाँ पे आके लिखूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, इतना करूँगा, वापस आऊँगा, फिर जाके कुछ चीज़ बनेगी, ठीक है। अब ये बनाने में मुझे कितनी एफर्ट लग गई इसके अंदर, एक कार्ड बनाने में। उसके बाद अभी भी नहीं सही, राइट लेफ्ट से पैडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इस कंटेनर को रैप करता हूँ पैडिंग विजेट में, इसको रैप करता हूँ पैडिंग विजेट में, ये पैडिंग विजेट, और यहाँ से ऑल की जगह पे करता हूँ इसको सिमेट्रिक और हॉरिजॉन्टल देता हूँ इसको, लेट्स से 20, सेव करता हूँ। तो अब क्या होगा, देखो ये एक हमारी टाइल थी, उसके अंदर राइट लेफ्ट पे पैडिंग भी थी। मैं इधर जाता हूँ, मेरी इस डिज़ाइन के अंदर एक ये पैडिंग सी बन गई है, ये एक बन गया, सही है। अब इसको ऊपर नीचे से भी थोड़ी स्पेसिंग देनी है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, वर्टिकल स्पेसिंग भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ वर्टिकल 5 लेट्स से दिस। ये क्या होगा, इसने एक पूरी टाइल की लुक बना दी जैसी हम बना जा रहे थे, सही है। मुझे एक और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी पैडिंग को कॉपी कर लूँगा, इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा, कॉपी, और इधर आके पेस्ट। ऊपर मैंने कोमा नहीं लगाया हुआ, तो मैंने कोमा लगाया, सेव किया, इधर गया तो 2 टाइल बन गई, सही है। अब यही काम हम फ्लटर की विजिट से भी कर सकते हैं, बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स। ये मुझे बनाने में कितनी मेहनत लगी है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, स्पेसर, फिर वो मेन्यू, फिर ये, फिर आइटम, फिर कॉलम, फिर ये व्हाटएवर। तो अब सेम काम हम फ्लटर में ये कर सकते हैं एक विजिट से, बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, इसी पैडिंग के नीचे कोड विजिट बनाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ लिस्ट टाइल। ये लिस्ट टाइल की ख़ास बात क्या है, आपने ये बना ली, सेव किया, चेक किया, कोई डिफरेंस नहीं, नज़र ही नहीं आ रही, यहाँ पे बनी हुई है। आपने उसके अंदर सबसे पहले डिफ़ाइन किया लीडिंग मतलब यहाँ पे शुरू में मैंने कहा लीडिंग के अंदर मुझे चाहिए सर्कल अवतार, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे कहा टाइटल, क्या लिखना है, मैंने कहा टाइटल के अंदर लिख दो आइटम 3 एग्जाम्पल। उसने कहा ठीक है। सब टाइटल का मतलब ये नीचे जो है ये, उसने कहा सब टाइटल क्या देना है, मैंने कहा सब टाइटल में लिख दो टेक्स्ट और इसमें लिख दो आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर ट्रेलिंग के अंदर क्या देना है, जैसे वो होती है ना, किसी दुम होती है, वो जो पूछल होती है उसको टेल कहते हैं टेल। तो ट्रेलिंग के अंदर क्या रखना है, ट्रेलिंग के अंदर ले लो एक आइकन और उस आइकन के अंदर दे दो आइकन्स डॉट मेन्यू, यही वाला। ये देखो कितनी लाइंस ऑफ कोड है, आई थिंक 4 लाइंस ऑफ कोड ओनली,
ठीक है, सेव करता हूँ तो क्या होगा, इसके बिल्कुल नीचे बनी है एग्जैक्ट अलाइनमेंट वगैरह चेंज खुद करने सेट, की जरूरत नहीं है, खुद सेट, ऑल ठीक। खुद ब खुद उसने पैडिंग भी एडजस्ट की, खुद ब खुद उसने टाइटल भी एडजस्ट किया, डिस्क्रिप्शन की, मेन्यू रखा, पैडिंग दी, ये किया वो किया, खुद ब खुद सब कुछ करो, है ना मजे की। तो एट द एंड हर प्रॉपर्टी एक बनी हुई है, उससे भी अच्छी एक प्रॉपर्टी बनाई है कि आपको बार बार वो चीज़ ना बनानी पड़े। अब ये काम मैंने देखो कितनी लाइंस में किया, मैं अगर पैडिंग को गिनूँ ना तो ये 48 से लेके कहाँ तक है, ये है हमारी 67 तक, तो ये कितनी बन गई, 19 लाइंस का कोड बना जो हमने ये वाली बनाई, फिर भी वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की है। हाँ जी सर। तो हमारे पास एक विजिट आई जिसका नाम है लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल से क्या होता है, हम टाइल्स बना सकते हैं जैसे हमने देखी ये इस तरह से। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ 4 लाइन्स को कॉपी करोगे, नीचे पेस्ट कर दोगे, आप इधर कहोगे अच्छा 4 ये लेट्स गो, इधर गए इधर गए इधर गए, ऑसम। अब ये कितना आसान है, लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग। हाँ जी चश्मान, ज़बरदस्त, अच्छी थी है ना। तब ये बनाने में हमें कितना टाइम लगा और वो बनाने में हमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 4 लाइनों का कोड जो हमें चाहिए था। तो ये बेसिकली विजिट्स है, ये सारी विजिट्स है, ये हर विजिट की अपनी ख़ास बात है। कंटेनर एक ख़ास बात है, लिस्ट टाइल एक ख़ास बात है, यही काम रो कॉलम से भी बन सकता था। अब इनका ड्रॉबैक्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है आपने ये बड़ी अच्छी बनाई, हमें बड़ी पसंद आई, अच्छा ठीक है आपने ये भी बड़ी अच्छी बनाई, हमें पसंद आई, मगर अच्छी कौन सी है। अगर आपने ऐसी टाइल बनानी है तो ये लिस्ट टाइल परफेक्ट है, मगर आपने अगर कोई बड़ी चीज़ बनानी है, मतलब मान लो मैं कहूँ कि यार अब आप क्या करो, इस कंटेनर को ना कलर भी दे दो, आप क्या करो इधर कलर्स डॉट लाइक थिंग येलो दे दो, एग्जांपल येलो, सेव करता हूँ तो अब देखो मैंने पहले वाले को टाइल येलो कलर दे दिया, कंटेनर को कलर। सेम काम आप इसमें भी कर सकते हो, इसको कंटेनर में रैप करो, कलर दे दो, चलेगा, ठीक है। मगर एक्चुअल चीज़ अगर आप कंटेनर को हाइट दो, अगर आप कंटेनर को हाइट दो लेट्स से 100 पिक्सल सेव, अब ये क्या होगा, कार्ड 100 का बन गया, बट इसमें लिस्ट स्टाइल में ऐसा नहीं होगा, सही है। और अगर आपके कार्ड इसी तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल परफेक्ट है, बट अगर आपके कार्ड इस तरह से हैं जैसे अभी हम देख रहे थे, कहाँ गए अल्लाह भला करे इसके, यहाँ पे थे अभी पीछे, एक मिनट, ये होम पेज डिज़ाइन में इस तरह के, ये देख रहे हो कितना बड़ा कार्ड बना, ये कंटेनर से बना है, इसमें इमेज कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है। तो एट दी एंड हर इसके एक फ़ायदा एक नुकसान है, सही है। ये लिस्ट स्टाइल से बन जाएंगी जैसे ये बनी है, ठीक है, एरो का बटन है, ये है, लिस्ट स्टाइल से बन जाएंगी। तो एट दी एंड अगर आपको इससे बड़ा कोई कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको खपना पड़ेगा, ये कॉन्टेक्ट्स के साथ लिस्ट स्टाइल से बन जाएंगी, ये लिस्ट स्टाइल से बन जाएंगी, ये लिस्ट स्टाइल से नहीं बनेगी क्योंकि राउंड नहीं होगी, ठीक है। तो एट दी एंड हमारे पास ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने देखी कि लिस्ट स्टाइल उसमें फ़ायदा क्या। लिस्ट स्टाइल की लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, बट कंटेनर वगैरह में हमारे पास सारा कंट्रोल है, चाहिए। अगर आपको एक बिल्ट इन चीज़ बनानी हो, आपको पता होना चाहिए लिस्ट स्टाइल एक विजिट है, दैट्स इट। आई क्या गई। अब मान लो मैं लिस्ट स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ धड़ाधड़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट 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 सेव, इतनी ज़्यादा लिस्ट स्टाइल आ गई। अब मैं जाता हूँ तो ओवरफ्लो एरर। एक्चुअली क्या होना चाहिए, हमारी वेबसाइट ऐसे स्क्रॉल होनी चाहिए जैसे कि दराज होती है ऐसे, लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा मेन कॉलम है ना, उसको जो हमारा मेन कॉलम है उसको सिंगल चाइल्ड में रैप कर देंगे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सेव, लाके चेक करते हैं इधर। अब हमारा पूरा जो कॉलम है ना वो स्क्रॉल, और ये साइड पे बार भी है, ये बार ऑटो या सिंगल चाइल्ड इधर जैसा, सही है। तो हम जब पूरा पेज बनाते हैं तो हमें सिंगल चाइल्ड के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का एक ड्रॉबैक है, एक चीज़ है उसकी लिमिटेशन है। अगर आपने जो सिंगल चाइल्ड को कॉलम में रैप किया ना, हमेशा सिंगल चाइल्ड को कोशिश करनी कॉलम पे रैप करो या रो पे रैप करो। रो पे करोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, कॉलम पे करोगे तो वर्टिकल होगा, सही है। जैसे अभी मैंने इधर अलग से लगाया हुआ है और एक इधर अलग से लगाया हुआ है, देखो दो सिंगल चाइल्ड चल रहे हैं, एक रो पे एक कॉलम पे, जैसे एक वेबसाइट में होता है,
सही है। एक इसका इशू ये होता है कि अगर आपने सिंगल चाइल्ड अगर आपने यूज़ किया ना ये ओके, अगर आपने यूज़ किया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और आप क्या करो ओके, अगर आपने यूज़ किया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू वे ठीक है, अगर आपने यूज़ किया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू और आप क्या करो उसके अंदर स्पेसर की विजिट यूज़ कर लो कॉलम के अंदर, तो ये नहीं चलेगा। मान लो अभी हम जब लॉगिन स्क्रीन पे थे, ये देखो लॉगिन पे जाता हूँ वापस, कमांड एस, यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे मैंने सिंगल चाइल्ड नहीं ऐड किया था। मैं इसको जूम करता हूँ, विंडो आ रहा, ये देखो जूम एरर है। जैसे मैंने रुको यार एक सेकेंड, ये ना अभी ख़त्म ही बंदा कर दे, चल ये क्विट, चल आवाज़ ही बात सही है, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल चाइल्ड लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन को रैप करता हूँ सिंगल चाइल्ड पे। जैसे अभी मैंने शुरू किया, मैंने सिंगल चाइल्ड, क्योंकि अभी हमें सिंगल चाइल्ड का पता नहीं था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ा और आगे किया। अब हमें पता है सिंगल चाइल्ड कॉलम पे लगता है, ऐसे ऐसे लगता है, ज़बरदस्त। मैं सिंगल चाइल्ड को रैप करता हूँ, कॉलम को रैप करता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, सेव करता हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा कॉलम पेज है वाइट हो गया, बिकॉज हमने उसका कोई रूल तोड़ दिया। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू जब भी आप यूज़ करो और इस तरह से हो जाए, आपने देखना है कि आपने कोई स्पेसर तो नहीं यूज़ किया, तो कॉलम के अंदर। तो हम नीचे जाते हैं, मुझे इतना याद पड़ता है हमने नीचे एक स्पेसर लगाया था, ये मैं इसको कमेंट करता हूँ, जाके चेक कर देखो, परफेक्ट स्पेसर से क्या, बिकॉज सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का मतलब होता है कि आप स्क्रॉल करो, स्पेसर का मतलब होता है जितनी भी स्पेस है सारी ले लो। अगर ऐसा हो तो फिर तो अनलिमिटेड स्पेस ना आ जाए, सिंगल चाइल्ड देता रहेगा और वो आता रहेगा। तो इस वजह से इस सीन में हमें थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ती है, ठीक है। इधर हमें क्या कहते हैं और अप्रोचेस वगैरह यूज़ करके इसको हैंडल करना पड़ेगा, बट हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है, आई समझ। तो अब वो इस वजह से मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया, क्योंकि आपको जब सिंगल चाइल्ड का नहीं पता था, तो अब हमें पता चला अच्छा सिंगल चाइल्ड इस तरह से लगती है, उसकी लिमिटेशन है। अब मुझे भी एरर कैसे पता चलेगा, लेट्स आप फंस गए, सेव किया, आपको वाइट पे जा गया। अब आपने ये डीबग कंसोल ओपन करना है, ऊपर से टर्मिनल खोलोगे, यहाँ पे डीबग कंसोल है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं बताया होगा कि भाई तुमने कुछ ना ऐसा काम करा है जो क्या कहते हैं काम ख़राब है। सही है। तो एट दी एंड मुझे तो कर करके पता चल गया अच्छा यार ये इधर है, इसका मतलब स्पेसर के इशू है, क्योंकि मुझे मेरा पता। तो एट दी एंड आपको भी इस तरह से कोई इश्यूज़ आएंगे हमेशा अलाइनमेंट्स के, तो आपने बस इसका ख्याल रखना है और एट दी एंड इसको इस तरह से करते रहना है। ज़बरदस्त। तो हमने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, नेविगेशन। एक पे से दूसरे पे जाना है, क्लिक किया, नेविगेशन आया, स्क्रॉल लगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देख ली कैसे लगाते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जब सिंगल चाइल्ड यूज़ किया ना, इधर कोई डायरेक्शन पास नहीं किया। अगर आप इधर लिखो स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सेस डॉट, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल है, आपको ज़रूरत नहीं, लिख भी दोगे कोई इशू नहीं, नहीं लिखोगे तो नहीं लेगा। जब आप हॉरिजॉन्टल दोगे तो आपको लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लॉगिन पे गए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग देख ली, उसके बाद हमने कुछ विजिट देखी, लिस्ट स्टाइल देखा, और उसके अलावा हमने ये देखा कस्टम कैसे बनाते हैं। कस्टम बनाने में हमारी एफर्ट ज़्यादा लग रही थी, लिस्ट स्टाइल ने हमें वो बनी बनाई चीज़ दे दी, ठीक है। लिस्ट स्टाइल ज़्यादा क्लीन कोड कर रही है, ज़्यादा स्क्रीन बड़ी होगी तो सिंगल चाइल्ड अप्लाई कर देंगे, नेविगेशन करेंगे, पुश करेंगे और पॉप करेंगे। बहुत है इतना, ये और बताओ। ज़्यादा ही होगा। हाँ रियली